तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब अभी तक हमने जो भी बेसिक इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें जरूरत थी हमने पढ़ लिया है। अब हम हमारी एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ सकते हैं। ओके, तो मैं शुरू कर रहा हूं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। पहले आप एचसीएफ फाइंड कैसे करते थे, दो नंबर लेते थे, उनका फैक्टराइजेशन करते थे, फिर उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स देखते थे। ठीक है, लेकिन ये दूसरा तरीका है। अब देखो मैं आपको ये इसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें एचसीएफ निकालना है, आप सुनो। देखो यहां पे हमारे पास कोई डिविडेंड होगा, ठीक है, यहां पे कोई डिवाइजर होगा, यहां पे हमारे पास कोई डिविडेंड होगा और यहां पे कोई डिवाइजर होगा और यहां पे कोई क्वोशिएंट होगा। अब सुनो, अब डिवाइजर को, ठीक है, अब हम इसको डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो कोई क्वोशिएंट आएगा। अब यदि कोई क्वोशिएंट यहां पे आ गया तो उसके बाद जो वैल्यू यहां पे बचेगी, जो वैल्यू यहां पे बचेगी, अगर वो डिवाइजर से छोटी है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये ही एक स्टेप है और ये बहुत इजी है। यहां पे जो वैल्यू आएगी, मैं आपको एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा अभी, यहां पे जो वैल्यू आएगी अगर वो डिवाइजर से छोटी है, लेस देन है, तो ये डिवाइजर क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये वैल्यू डिवाइजर से बड़ी है तो फिर ये डिवाइजर डिविडेंड नहीं बनेगा और हम आगे इस डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पे 25 है और यहां पे 2 है। ठीक है, तो अभी मैंने किया 2 1 जा 1 पे जाएगा, 2 1 जा 2, ओके, 0 बचा, फिर 5 आया यहां पे। तो देखिए अभी ये 5 इस डिवाइजर से बड़ा है तो मैं इस डिवाइजर को यहां पे डिविडेंड नहीं बना सकता हूं। यही एक बात आपको समझनी है कि अगर यहां पे हर स्टेप में ऐसे चेक करना है, जब भी ये वैल्यू इस डिवाइजर से कम हो जाएगी तो हम इस डिवाइजर को डिविडेंड बना देंगे। अभी ये वैल्यू 2 से बड़ी है तो नहीं बना सकते, तो फिर 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, यहां पे 1 बचा। देखिए अब यहां पे ये वैल्यू इस डिवाइजर से छोटी आ गई तो अब हम इस डिवाइजर को क्या बना सकते हैं, डिविडेंड बना सकते हैं और ये 0 आ जाएगा। और अब जब ये 0 आ जाए तो यहां पे जो आपका डिवाइजर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। मींस 2 और 25 का एचसीएफ क्या है, 1 है। तो इस मेथड से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं। देखिए पहले वाले मेथड में क्या दिक्कत थी, बहुत ज्यादा बड़े नंबर आ गए तो हम उनका फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर फैक्टर्स देखेंगे, कॉमन फैक्टर देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इससे हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 135 एंड 225, 135 एंड 225 का एचसीएफ फाइंड करना है। फाइंड एचसीएफ, ओके। तो ध्यान रखिए जो बड़ा है उसको तो हम क्या मानेंगे, डिविडेंड, और जो छोटा है उसको हम क्या मानेंगे, डिवाइजर। तो 135, ओके। तो डिवाइड कीजिए, 1 पे जाएगा, 135, कितना बचेगा, 90। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये 90 इस डिवाइजर से छोटा है, इसका मतलब हम इस डिवाइजर को क्या बना सकते हैं, डिविडेंड बना सकते हैं। अगर यहां पे 135 से बड़ा होता तो हम इसको डिवाइजर को डिविडेंड नहीं बना सकते थे। बस यही बात आपको याद रखनी है। अब 19 1 जा 90, ओके, कितना बचेगा, 45। ठीक है, अब देखिए ये 45 इस 90 से छोटा है तो फिर से हम इसको क्या बना सकते हैं, डिविडेंड बना सकते हैं। बस यही आपको देखना है, कितने पे जाएगा, 2 पे और 0। अब जब यहां पे 0 आ जाएगा
तो जो आपका डिवाइजर है वही क्या हो जाएगा आपका HCF, मीन्स 45 क्या है इनका HCF है। ठीक है, यही आपको याद रखना है, इसी तरीके से करना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड HCF ऑफ 867 एंड 255। तो जो बड़ा है उसको हम डिविडेंड मान लेंगे और जो छोटा है उसको डिवाइजर मान लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। तो 255 कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा तो क्या आएगा 765। ठीक है, करके देखिए आप 765, फिर यहां पे कितना बचेगा 102। देखिए अब ये 102 इस डिवाइजर से छोटा है, इसका मतलब हम इस डिवाइजर को क्या बना सकते हैं, डिविडेंड बना सकते हैं। ठीक है, अब ये कितने पे जाएगा 2 पे, कितना आएगा 204, 1 5 में से 0 गए 5। ओके, अब फिर से देखिए ये 51 इस 102 से छोटा है, तो फिर हम इसको क्या बना सकते हैं, अब डिविडेंड बना सकते हैं। अब ये कितने पे जाएगा 51 2 जा 102। ओके, तो यहाँ पे 0 बचा, और 0 बचेगा तो फिर मैंने आपको क्या बताया है, 0 बचेगा तो जो यहाँ पे डिवाइजर है वही आपका क्या हो जाएगा HCF। तो HCF यहाँ पे कितना आया 51। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। देखिए इनका HCF निकालना है, तो जो बिगर वैल्यू है वो डिविडेंड एंड जो स्मॉल है वो डिवाइजर। तो 196 को कितने पे जाएगा, पहले 196। ओके, कितना बचेगा 18620। ठीक है, 186 यहां से बचेगा 20 ऊपर से आ जाएगा। अब देखिए क्या ये वैल्यू इस डिवाइजर से छोटी है, नहीं, इसका मतलब अब हम इसको डिविडेंड नहीं बनाएंगे। तो अब ये कितने पे जाएगा 9 पे, कितना आएगा 1764। ओके, कितना बचेगा 980। ठीक है, अब ये कितने पे जाएगा 5 पे 980। तो जब यहां पे 0 आ जाए तो जो हमारा डिवाइजर है वही क्या हो जाता है HCF। तो HCF यहां पे कितना आ गया 196। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं आपको, इस क्वेश्चन में 196 को 196 से इस नंबर को डिवाइड करना है। तो पहले 1 पे जाएगा 196, तो यहाँ पे 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, 20 ऊपर से आया। अब ये वैल्यू इस डिवाइजर से बड़ी है तो हम इसको डिविडेंड नहीं बना सकते, इसलिए ये 9 पे जाएगा 1764, यहां से बचेगा 980 एंड 196 इंटू 5 पे जाएंगे तो 980 जाएगा, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहां पे जब भी 0 आ जाता है जो हमारा डिवाइजर होता है वही क्या होता है HCF। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है 1.1 का, शो दैट एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास a कोई ओड पॉजिटिव इंटीजर है और हम इस ओड पॉजिटिव इंटीजर को 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप शो करके दिखाओ। ओके, देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन में आपको शुरुआत किस तरह से करनी है वो ध्यान रखना है कि आपको डिवाइडर जो है, जो आपको आपका डिवाइजर है वो ध्यान में रखना है कि हमें क्या लेना है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। लेट a be our odd positive integer। ओके, नहीं यहां पे odd नहीं आएगा। लेट a be our positive integer which is divisible by 6। let a be our positive integer which is divisible by 6। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने क्या पढ़ा है, a = bq + r। मैंने आपको बताया था ना, यदि हम डिवाइजर की मल्टीप्लाई क्वोशिएंट से कर देंगे और उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो हमारे पास डिविडेंड आ जाएगा। और ये भी आपको बताया था कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा रहेगा, 0 रहेगा या 0 से बड़ा रहेगा। अब यहां पे हमारा डिवाइजर हमने क्या लिया है 6 लिया है,
सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू 6q प्लस r। ओके, सभी लोग बोर्ड पे देखो। सो आर पॉसिबल रिमाइंडर्स, अगर हमारा b 6 है तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे बताओ? 6 से कम ही रहेंगे। तो क्या होंगे? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 5 हो सकता है। ओके, सो पुट वन बाय वन दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन सारी वैल्यूज को एक एक करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो कीजिए a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 एंड a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 एंड a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 एंड a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। अब क्वेश्चन में क्या कहा था? q क्या है? एक इंटीजर है, तो हमने उसे 1 ले लिया। तो a इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 0 क्या आया? 6। अब ये कैसा नंबर आया है? इवन। ओके, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, तो ये क्या आया है? 7 ओड। a इज इक्वल टू 6q, 6 इंटू 1 प्लस 2, ये कितना आया? 8, ये इवन आया। ओके, a इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 3, ये कितना आया? 9 ओड। और ये 6 इंटू 1 प्लस 4 कितना आया? 10, ये आया इवन। a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, ये आया 11 ओड। अब आप खुद ही देख लीजिए जो ओड नंबर्स हैं वो किस तरह की फॉर्म में लिखे हुए हैं। a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, ओके, एंड 6q प्लस 3, ये रहा 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 एंड 6q प्लस 5। तो यही हमें प्रूव करना था। आपको इस तरह से करना है, 1 बाय 1 स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए।